हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। मैं हूं आपकी होस्ट कुंचन और मैं लेकर आई हूं एक और दिलचस्प एपिसोड जिसमें आज हम आपको बताएंगे कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज आपकी खूबसूरती के लिए हमारे ब्यूटी टिप सेगमेंट में। साथ ही साथ हम आपको मिलवाएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो कि आज बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल होना कितना ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद लेकर चलेंगे आपको आपके फेवरेट स्टाइल टिप सेगमेंट में भी। तो आइए एपिसोड शुरू करने से पहले हम लेते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। हेयर मास्क को बनाने के लिए एक बोल में आप सबसे पहले जरूरत के मुताबिक कोकोनट मिल्क को लें। इसके बाद आप इसमें 3 चम्मच ऑलिव ऑयल को मिक्स कर लें। कम्युनिकेशन यानी मैं बोल दूं प्रोडक्ट आपका खराब है, नहीं चल पाएगा सर। कम्युनिकेशन स्किल ये है कि सर मार्केट से फीडबैक आता है कभी कि इसमें ये कमियां रह गई, अगर हम इसको इम्प्रूव कर लें तो ये और अच्छा हो सकता है। स्टाइल टिप्स के सेगमेंट में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक सिंपल पर्ल नेकलेस के जरिए आप कई सारी स्टाइलिंग कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये एपिसोड हमारे पहले ब्यूटी टिप सेगमेंट के साथ। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज एंड ट्रिक्स जिन्हें आप फॉलो करके इंप्रूव कर सकते हैं अपनी ब्यूटी रेजीम को, और साथ ही साथ बना सकते हैं अपनी स्किन को ब्यूटीफुल एंड ग्लोइंग भी। आइए देख लेते हैं क्या है वो ट्रिक्स आज के। ब्यूटी टिप्स में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे घर पर आप ड्राई और डैमेज हेयर को एक मास्क के जरिए कर सकती हैं रिपेयर। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए रॉ हनी, क्योंकि ये आपके हेयर को मॉइस्चराइज और कंडीशनिंग कर सकता है। इसके साथ आपको चाहिए ऑलिव ऑयल, 1 कप कोकोनट मिल्क और कुछ विटामिन ई के कैप्सूल्स, जो कि हेयर फॉल को रोकते हैं। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए एक बोल में आप सबसे पहले जरूरत के मुताबिक कोकोनट मिल्क को लें। इसके बाद आप इसमें 3 चम्मच ऑलिव ऑयल को मिक्स कर लें। लंबे बालों के लिए 3 चम्मच और छोटे बालों के लिए 1 से 2 चम्मच काफी है। ऑलिव ऑयल के बाद अब इसमें 2 चम्मच रॉ हनी डालें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब आखिर में 3 विटामिन ई के कैप्सूल लें और उन्हें चाकू से काटकर मिक्स कंटेंट में डाल दें। तैयार हेयर मास्क को लें और अपने बालों में लगाना शुरू करें। सबसे पहले अपने हेयर के अंतिम सिरों पर इसे अच्छे तरीके से अप्लाई करें। ये जरूरी नहीं कि आप अपने बालों में ये हेयर मास्क ब्रश की सहायता से ही अप्लाई करें, इसे आप अपने हाथों से भी अप्लाई कर सकती हैं। ये हेयर मास्क सिर्फ ड्राई और डैमेज हेयर को ठीक ही नहीं करता, बल्कि हेयर ग्रोथ के लिए भी काफी असरदार है। अब एक कॉटन पैड लें और उसे हेयर मास्क में डिप करने के बाद अपने स्कैल्प पर अप्लाई करें। इसे अपने पूरे स्कैल्प पर अच्छे तरीके से लगाएं। हेयर मास्क अप्लाई कर लेने के बाद अपने पूरे बालों को बांध लें और एक प्लास्टिक शीट से रैप कर लें। 1 घंटे तक इसे बंधा रखें और फिर बालों को धो लें। बालों को धो लेने के बाद इसे आप अच्छे से कोम कर लें। आप अपने बालों में आए इस फर्क को देख सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इनमें से कोई ना कोई टिप्स आप डेफिनेटली फॉलो करने वाली हैं अपनी खूबसूरती को इनहैंस करने के लिए। अगर आपके भी हैं कोई सवाल, या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही आसान है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखा रहे हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आप भी चाहते हैं कि हम दिखाएं आपकी सेल्फी, तो बहुत ही आसान है। आपको क्लिक करनी है खूबसूरत सी सेल्फी और उसे भेजना है हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। और अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं आज की वो खूबसूरत सेल्फीज जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। चांदनी वर्मा, लखनऊ। दीपिका, दिल्ली। दीप्ति, लखनऊ। हिमानी सोनी, जालौन। खुशी सिंह, दिल्ली।
डॉक्टर अवंतिका सिंह लखनऊ, रत्ना वाराणसी, स्नेहा चंडीगढ़, तनु मुंबई, यामिनी सिंह हिमाचल प्रदेश। दोस्तों संगिनी पे अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट से, जो कि आज बताएंगे कि कम्युनिकेशन स्किल होना कितना ही जरूरी है। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। दोस्तों आजकल अगर देखा जाए तो हर महिला काम करना पसंद करती है, और आपके काम में आपको सक्सेस पाना और ग्रोथ मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसके लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका कम्युनिकेशन स्किल। आज इसी बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल एक्सपर्ट चंद्रशेखर जी के साथ। सो वेलकम टू द शो सर। नमस्कार। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल होना एक महिला की ग्रोथ के लिए। देखिए, किसी भी वातावरण में, किसी भी एटमॉस्फेयर में, माहौल में यदि दो लोग उपस्थित हैं और उन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होनी है तो कम्युनिकेशन होना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि हम लोग बात करें, यानी शब्द या आवाज़ के थ्रू बात करें। बॉडी लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेट करती है, हमारे कपड़े कम्युनिकेट करते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन तो अत्यंत आवश्यक है किसी भी स्थिति के लिए, और होना ही चाहिए। और महिलाएं हो या पुरुष हो, दोनों के लिए ही कम्युनिकेशन बहुत बहुत आवश्यक है। चंद्रशेखर जी, जो वर्किंग लेडीज होती हैं या जो जॉब करना पसंद करती हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल होना कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ताकि वो डील कर सके सारी सिचुएशंस को, ये बताइए। मान लीजिए आपने मार्केट में एक एक्सपीरियंस किया कि जो आपका प्रोडक्ट है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, और आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में कुछ कमियां हैं। अब संयोग से या दुर्भाग्य से वो प्रोडक्ट जो है वो आपके सीनियर ने डिज़ाइन किया हुआ है और वो उनके बहुत करीब है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उनको सच सच बता दें कि जो आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है वो उसको मार्केट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आप चुपचाप रहिए और जैसा चल रहा है चलने दीजिए। दोनों ही घातक हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल का रोल क्या है कि आप बात को कहेंगे और इस तरह से कहेंगे कि बुरा ना लगे। वहीं पे कम्युनिकेशन स्किल्स में परिवर्तित हो जाता है। कम्युनिकेशन यानी मैं बोल दूं प्रोडक्ट आपका खराब है, नहीं चल पाएगा सर। कम्युनिकेशन स्किल ये है कि सर मार्केट से फीडबैक आता है कभी कभी कि इसमें ये कमियां रह गई, अगर हम इसको इम्प्रूव कर लें तो ये और अच्छा हो सकता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स आ गई। चंद्रशेखर जी, ये तो आपने बात करी वर्किंग लेडीज के बारे में। अब बताइए कि जो वर्किंग नहीं है या जो घर पर रहना पसंद करती हैं, उनके लिए कम्युनिकेशन स्किल कितना इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड रखने के लिए। जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन स्किल का फर्क ही आपको सफल बनाता है। अब आपने जिस तरह से आप अपने बच्चों से बात करते हैं, या जिस तरह से आप अपने सर्वेंट से बात करते हैं, आप उस तरह से अपने माँ बाप से या सास ससुर से बात नहीं कर सकते। आपसे पति का कम्युनिकेशन अलग लेवल पर होता है। ज़रूरी केवल दो चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन जारी रहे। ये मान के चलिए कि मनमुटाव हो सकता है, थोड़ी अनबन हो सकती है, पर कम्युनिकेशन जारी रहना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि कम्युनिकेशन को आप अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से मोल्ड करते रहिए। वही एक तरीका है कि आप सफलतापूर्वक अपने रिश्तों को बना सकते हैं। चंद्रशेखर जी, हमारी सोसाइटी में अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को सिखाया जाता है कि पेशेंस रखना और अपनी बात को अपने अंदर ही रखना। ये बताइए कि ये कितना सही है। देखिए, ये भी परिस्थिति पे निर्भर करता है। अक्सर ये बात सही है कि एक चुप 100 बलाओं को टालता है, और अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में हैं, बहस में हैं और टेम्पर्स हाई फ्लाई कर रहे हैं, उस वक्त आप शांत रह जाइए तो शायद बात सुलझ जाए। कभी कभी नहीं बोलना ही एक कम्युनिकेशन की आर्ट है। आपको मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ, कहाँ पे चुप रहना चाहिए और कहाँ पे चुप नहीं रहना चाहिए। यदि आप पे अन्याय हो रहा है तो आप उसको चुपचाप मत सहिए। अन्याय अनेक प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है ऑफिस में आप महिला हैं और कोई आपका पुरुष साथी, आपका पुरुष सीनियर आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है आपके जेंडर की वजह से। वहाँ पर चुप रहना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दूसरा, जहाँ पर आपको लग रहा है कि इस समय उत्तेजित होकर व्यक्ति बात कर रहा है, इमोशंस के कंट्रोल में है, कंप्लीटली कैप्चर्ड बाय इमोशंस है, उस समय जो आप बोलेंगे उसका कोई असर पड़ना ही नहीं है। तो उस समय आप चुप रह जाएं ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके बोलने का कोई लाभ नहीं है, वो बात सुनी नहीं जाएगी।
मौका देख के, जब मौका शांत हो, जब मूड थोड़ा चेंज हो चुका हो, तब अपनी बात कह लें। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि परिस्थिति के अनुसार आप निर्णय लें कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। तो चंद्रशेखर जी, इसी के साथ साथ ये भी बताइए कि एक लेडी को ओवरऑल सक्सेस पाने के लिए कम्युनिकेशन स्किल कितना ही जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स हमें सिखाई नहीं जाती हैं, हमें खुद सीखनी पड़ती हैं। और हमें जैसे जैसे हम अपने ओहदे में ऊपर, पोजीशन में ऊपर बढ़ते हैं, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स में निखार आना स्वाभाविक है। अब यदि हम देखें कि जो लोग अत्यंत सफल हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, तो उन सब में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी। उन्हें अपनी बात कहने का लहजा पता था, तरीका पता था। तो आपके लिए भी आवश्यक है कि आप अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें। चंद्रशेखर जी, आज आप हमारे शो पर आए और आपने हमारे दर्शकों के साथ इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करी कि किस तरीके से महिलाओं को मेंटेन करना चाहिए अपना कम्युनिकेशन स्किल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आप भी अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेफिनेटली इंप्रूव करेंगे ताकि आप सक्सेस पा सके अपने पर्सनल और अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। अगर आपके भी हैं कोई सवाल हमारी हेल्थ, फैशन या ब्यूटी एक्सपर्ट से कुछ, या अगर आप भी जुड़ना चाहती हैं संगिनी से या जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, तो बहुत ही आसान है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आप भी चाहते हैं कि हम दिखाएं आपकी सेल्फी, तो उठाइए फोन, क्लिक करिए खूबसूरत सी सेल्फी और उसे भेज दीजिए हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। और अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज आज की जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। चांदनी वर्मा, लखनऊ। दीपिका, दिल्ली। दीप्ति, लखनऊ। हिमानी सोनी, जालौन। खुशी सिंह, दिल्ली। डॉक्टर अवंतिका सिंह, लखनऊ। रत्ना, वाराणसी। स्नेहा, चंडीगढ़। तनु, मुंबई। यामिनी सिंह, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, संगिनी पे अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आपको लेके चलेंगे आपके फेवरेट स्टाइल टिप्स सेगमेंट में। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे ऑन संगिनी फॉर टुडेज वुमन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो संगिनी फॉर टुडेज वुमन। दोस्तों, आपके स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए हम लेकर आते हैं आपके लिए इंटरेस्टिंग स्टाइल टिप्स, जिन्हें आई एम श्योर आप डेफिनेटली फॉलो भी करती होंगी। आज के इस हमारे स्टाइल टिप सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिक्स जिन्हें आप फॉलो करके इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्टाइल क्वोशंट को। आइए देख लेते हैं क्या है वो टिप्स। स्टाइल टिप्स के सेगमेंट में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे एक सिंपल पर्ल नेकलेस के जरिए आप कई सारी स्टाइलिंग कर सकती हैं। आइए बात करते हैं क्लासिक स्टाइल नंबर 1 की। स्टाइल नंबर 1 में एक पर्ल नेकलेस को लें और 2 राउंड करके अपने गले में प्लेस करें। स्टाइल नंबर 2 में उसी नेकलेस का 3rd राउंड बनाएं, अपने गले में प्लेस करें। खूबसूरत स्टाइल है, जरूर ट्राई करें। स्टाइल नंबर 3 में उसी 3rd राउंड को सेट करें और बराबर लेंथ करके अपने गले में सेट करें। बढ़ते हैं स्टाइल नंबर 4 की तरफ। इस बार उसी 3rd राउंड के एक सिरे को लेकर लंबा करें और अपने गले में प्लेस करें। अब बारी है ट्विस्ट, नॉट्स और लूप स्टाइल की। स्टाइल नंबर 1 में एक पर्ल नेकलेस को लेकर एक चेन बनाएं और दोनों सिरों को लेकर अपने गले में एक सेफ्टी पिन की सहायता से सेट करें। स्टाइल नंबर 2 में नेकलेस के 2 राउंड बनाएं और गले में प्लेस करें। लटकने वाले सिरे को लेकर एक नॉट बनाएं और सेट करें। स्टाइल नंबर 3 में एक नेकलेस को लेकर अपनी मुट्ठी में लपेटें और दूसरे नेकलेस को लपेटे हुए राउंड के अंदर से निकालें। फिर एक सेफ्टी पिन की सहायता से अपने गले में प्लेस करें। स्टाइल नंबर 4 में एक नेकलेस के आखिरी सिरे में एक नॉट क्रिएट करें,
फिर उसी के लूप में लगातार कई नॉट क्रिएट करते जाएं, जब तक राउंड पूरा ना हो जाए। फिर इसे गले में प्लेस करें। आइए अब देखते हैं कैसे बनाया जाता है ब्रोच स्टाइल। स्टाइल नंबर 1 में एक नेकलेस के 2 राउंड बनाएं और उसे गले में प्लेस करें। एक ब्रोच को लें और नेकलेस के एक साइड में सेट करें। स्टाइल नंबर 2 में उसी ब्रोच को लेकर और उसी डबल राउंड नेकलेस के एक पार्ट में सेट करें। आपका स्टाइल तैयार है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर इनमें से कोई ना कोई टिप्स आप डेफिनेटली फॉलो करने वाली हैं। अगर आपके भी है कोई सवाल या अगर आप भी जानना चाहती हैं संगिनी के बारे में कोई भी जानकारी, तो बहुत ही आसान है। आपको हमारे फेसबुक पेज को विजिट करना है और लाइक करना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि संगिनी पे हर रोज हम दिखाते हैं आपकी भेजी हुई खूबसूरत सेल्फीज। अगर आपको भी शौक है अपनी सेल्फी क्लिक करने का, तो उसे अपने तक मत रखिए। उठाइए फोन, क्लिक करिए खूबसूरत सी सेल्फी और उसे भेज दीजिए हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर। और अब टाइम हो गया कि मैं आपको दिखाऊं वो खूबसूरत सेल्फीज आज की जो आप लोगों ने हम तक भेजी हैं। चांदनी वर्मा लखनऊ, दीपिका दिल्ली, दीप्ति लखनऊ, हिमानी सोनी जालौन, खुशी सिंह दिल्ली, डॉक्टर अवंतिका सिंह लखनऊ, रत्ना वाराणसी, स्नेहा चंडीगढ़, तनु मुंबई, यामिनी सिंह हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का ये इंफरटेनमेंट एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। अब दीजिए अपनी होस्ट गुंजन और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।